अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर माइनर उनके लिए लैब का लेक्चर है ये। आपके पास ये फ़ोटो पूरा मैप्स की बुक होगी। इस मैप की बुक के अंदर इज़ अ लैब पार्ट 20 मार्क्स का है ये 301 जनरल जियोलॉजी। और इसके अंदर जो लैब का पार्ट है वो आपका कुछ कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट व्हाट अबाउट मैप। तो मैप के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसके अंदर मैप डायरेक्शन और आपने फिर लिखना है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, डायरेक्शन, लोकेशन और लीजेंड, स्केल एंड स्केच। तो आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की इसके अंदर इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग द डायरेक्शन स्वॉन, डिफरेंट डायरेक्शंस निकालना, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड पोजीशन रिलेटेड टू द डायरेक्शंस एंड लोकेशन, जिसके अंदर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स और डायरेक्शन में था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और लोकेशन के अंदर या पोजीशन के अंदर आप क्या देते थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, अपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थ के हमने किए हुए इसमें। फिर उसके अंदर फिर लोकेशंस निकालना, ये एक्सरसाइज आप करते हुए एक के बाद एक के भी व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, और उसके अंदर डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आई थी वो थी स्केल से रिलेटेड, व्हाट इज़ अबाउट स्केल ऑफ द मैप। स्केल जो थे वो उसके अंदर था, एक तो डिस्क्रिप्टिव स्केल था, एक लीनियर स्केल था, एक रिलेटिव फ्रैक्शन था, RF स्केल। तो इसकी डिफरेंट कन्वर्जन्स की एक्सरसाइजेस थी, तमाम एक्सरसाइजेस ये कंप्लीट किए आपने। फिर नेक्स्ट आता है मैप के स्केचेस के अंदर कंटूर्स यानी डेटा। अब आप सबसे पहले मैप में देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट वन होता है कंटूर्स। कंटूर क्या होते हैं? इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि किसी भी ख़ास एलिवेशन में कट होती हैं, गुजरती हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या है? कंटूर्स का इंटरवल क्या होता है? एक कंटूर से दूसरे कंटूर का फास्ट डिस्टेंस, और स्टार्ट जीरो से होते हैं और हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो हायर कंटूर होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने की इंट्रोडक्शन टू कंटूर के डिफरेंट पैटर्न्स जो कि मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स को शो करते हैं। उसके बाद हाउ टू ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन बाय द कंटूर मैप्स। उसमें क्या था, एक क्रॉस सेक्शन है, एक कंटूर मैप है, उसमें से आपने क्रॉस सेक्शन बनाया। फिर इसी कंटूर की पैटर्न्स की मतलब जो कंटूर जो हैं उनकी मदद से ये बताना कि व्हाट इज़ द जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर, कंटूर पैटर्न जो होगा वो एक्सप्लेन करेगा कि स्लोप कैसा है, लीनियर मतलब जेंटल स्लोप है या जेंटल स्लोप है या फिर बहुत ही शार्प स्लोप है। शार्प मतलब इसको हम नाम देते हैं, एक होता है स्टीप स्लोप और एक जेंटल स्लोप, सही है, स्टीप स्लोप या जेंटल स्लोप। इसी तरह कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स स्लोप एंड सो ऑन, ठीक है। डिफरेंट स्लोप्स इसके अंदर दिखाए गए। अनदर एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्लोप्स एंड आउटक्रॉप्स, यानी कंटूर की मदद से डिफरेंट एलिवेशंस हैं और उनको आपने भी क्रॉस सेक्शन में बनाना है। तो जो A से B तक का जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो इधर बनेगा, ठीक है। तो एक हाइट होगी, फिर लोअर एरिया होगा, फिर हायर होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद फिर आती है एक्सरसाइज नंबर 13, उसको आपने देखा, क्वेश्चन पढ़ते जाएँ, उसके जवाब देते जाएँ। एंड देन अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द कंटूर, कॉनकेव स्लोप एंड कॉन्वेक्स स्लोप, सही, ये सब चीज़ बताई थी। इसको एक्सरसाइज इसको निकालना ये थोड़ा ट्रिकी है चीज़, ये भी मैं क्लास में मैंने एक दफ़ा लेक्चर लिया था, अदरवाइज़ आपको अदर टीचर ने कराया है। ये मैं जैसे एक रिव्यू दे रहा हूँ इस पूरे एक्सरसाइज का। यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोप्स हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म स्लोप और नॉन यूनिफॉर्म स्लोप। ये यूनिफॉर्म स्लोप है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स स्लोप है, ये बिल्कुल क्लिफ है, ये कॉनकेव स्लोप है। फिर कंटूर्स का इंटरवल लो, कंटूर इंटरवल हाई में कंटूर नियर होंगे तो स्टीप स्लोप, कंटूर दूर होंगे जेंटल स्लोप, कंटूर एक साथ मिल जाएंगे तो ये क्लिफ बन जाएगा। सिमिलर एज आगे चलते हैं। डिफरेंट एक दिया गया है स्ट्रक्चर, जो मॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म मुख्तलिफ हाइट्स हैं, उन लैंडफॉर्म्स के अंदर उनको हमने एक्सप्रेस किया कंटूर की मदद से, ठीक है। अनदर एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्लोप्स, आपने इनके मार्क करने हैं नाम, कौन का स्टेप स्लोप है, कौन सा जेंटल स्लोप है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है एंड सो ऑन। देन हाउ टू प्रिपेयर अ क्रॉस सेक्शन विद दी कंटूर मैप, सही है। एक मैप है, मैप से आपने एक स्ट्रिप ली, उसके अंदर कंटूर की वैल्यूज़ को लिया, नोट किया, और फिर जो वर्टिकली जो स्केल होता है उसके अंदर
हाइट के अलॉन्ग उन हाइट्स को आप मार्क करते गए एंड देन पॉइंट ऑल दीज हाइट्स एंड देन यू फाइंड अ स्लोप। ठीक है, ये पूरा आउटक्रॉप आपको पता चल जाएगी कैसी है, तो वो आपने इसमें देखा। फिर ये भी एक मैंने बताया था कि एक आइलैंड था, वैसे मतलब मैंने भी थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन किया था। एक आइलैंड है, उस आइलैंड के पूरा अपने एरिया निकालना है। एरिया निकालने का तरीका कैसे करते हैं, एक थ्रेड लेते, धागा लेके इसके अराउंड आप नाम पैमाइश करते जाते, मापते जाते और उसके बाद उस धागे को खोल लेते। जो भी इसका डिस्टेंस आता वो इस पूरे इलाके का, इस आइलैंड का एक पूरा एरिया का एक डिस्टेंस आ जाता। इसको हम नाम देते हैं कि इसका मतलब डिस्टेंस वो आ जाता है, इसका एरिया कितना है। फिर आ जाते हैं कंटूर इंटरवल। कंटूर से ही रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी वैलीज़। कंटूर्स को अगर दिखाया जाए तो रिवर की एक लैंड फॉर्म है, रिवर का जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है कि वैलीज़ कैसे बनती हैं और कंटूर का क्या उस वक्त बिहेवियर होगा अगर आपको वैलीज़ दिखानी है। वैलीज़ डिप्रेशनल एरिया होता है कि अगर आप देखें कि कंटूर जो हैं कर्व्ड हैं और अंदर की तरफ उसकी वैल्यूज़ डाउन हो रही है, इट मीन्स दिस इज़ अ वैली। सराउंडिंग हायर एरिया होगा, बीच का जो एरिया होगा वो लो लैंड एरिया होगा। तो इसकी ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है इस वैली की और ये इसका कंटूर पैटर्न है जिसको बनाया गया है। सिमिलर एज दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द लो लैंड एरिया, यानी बहुत प्लेनर एरिया में वैली कैसी होगी, माउंटेनस एरिया में वैली कैसी होगी। आपने इसका क्रॉस सेक्शन बनाना है, ये माउंटेनस एरिया की वैली की क्रॉस सेक्शन बनाना है। इट मीन दिस इज़ अ प्लेन एरिया, मैदानी इलाका है, रिवर मेंडर कर रहा है, जो वैलीज़ हैं वो बहुत ही जेंटल होंगी। दिस इज़ अ माउंटेनस टेरेन या एरिया, इसके अंदर वैलीज़ जो हैं बहुत डीपर होंगी और जो कंटूर इंटरवल्स तो खैर सिमिलर है लेकिन कंटूर नियर होंगे, करीब करीब होंगे और उससे जो वैली बनेगी वो थोड़ी स्टीप होगी। समराइज फिगर नंबर एक्सरसाइज नंबर 14। इसको आप देखें, ये 2 डिफरेंट वैलीज़ हैं, इनके क्रॉस सेक्शंस आपने मार्क करना है। देन एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी मीन्स दिस इज़ द एंड ऑफ द रिवर। जब रिवर एंड होता है एक डेल्टा बनाता है, अगर वो डेल्टा यानी ट्रिब्यूटरीज ना बनाए तो वो एस्चुरी कहलाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अनदर एक्सरसाइज रिलेटेड टू द कंटूर और कंटूर का पैटर्न है एक्सरसाइज 19। अच्छा, हिल एंड रिज। हिल क्या होगी, कोनिकल, जहाँ पर कोन टाइप का स्ट्रक्चर होगा। एक हिल है, उसका कंटूर पैटर्न का तमाम सर्कुलर कंटूर्स होंगे और सेंट्रल पार्ट जो है वो कंटूर की वैल्यू ज़्यादा होगी, हायर होगी, जबकि लोअर साइड आउटर साइड पे कंटूर की वैल्यू लोअर होगी। इट मीन दिस इज़ अ कोनिकल हिल। और यही चीज़ अगर लॉन्गिट्यूडनल टाइप की होगी तो वो रिज कहलाएगी। ठीक है, दिस इज राउंड टॉप। इसका टॉप जो है वो राउंडेड है, वो प्लेन है। इसका जो टॉप है इस माउंटेन का, इस पीक का, वो टॉप कोनिकल है, हिल एंड रिज। जबकि ये वाली जो हिल है इसके अंदर जो उसका टॉप है वो थोड़ा प्लेन है। जैसे अदर आइसोलेटेड हिल, पूरे इलाके के अंदर एक आइसोलेटेड हिल है, अदरवाइज एरिया प्लेन है, उसमें एक आइसोलेटेड अलग से हिल बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कंटूर। सिंपल रिज क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल टाइप की होती है। अगर वैल्यूज़ कंटूर की क्या हो, वैल्यूज़ कंटूर की नॉर्मल चल रही हो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में, यानी लंबे लंबे कंटूर्स हैं और पैरेलल कुछ की वैल्यूज़ बढ़ जाएं, यानी बीच के कंटूर्स जो हैं वो हायर हो जाएं, इट मीन दिस इज़ द रिज, इज़ द लॉन्गिट्यूडनल माउंटेन। तो ये एक रिज है। ठीक है, ये रिज का स्ट्रक्चर है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ द रिज। अब ये रिज के अंदर सैडल होता है, कोल होता है और पास होता है। जब रिज है इसमें हम यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, तो एक सैडल क्या होगा, जैसे घोड़े की पुश्त होती है उसको सैडल कहते हैं। कोल और पास मतलब दर्रा यहाँ से गुजरगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सैडल है, ये भी सैडल है। कोल जो होगा वो बहुत ही जहाँ पर 3-4 आके मिल रहे हों एरियाज़, वो कोल कहलाता है। और यहाँ पर ये गैप है, उसको हम पास कहते हैं। दीज आर द लैंडफॉर्म रिलेटेड टू द माउंटेन्स, एसोसिएटेड विद द माउंटेन्स, और कंटूर्स की मदद से एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वाटर गैप एंड रिवर गैप और वाटर गैप और रिवर गैप। कंटूर्स की मदद में दिखाया गया है कि मुख्तलिफ कंटूर्स हैं लेकिन कहीं पर वाटर फ्लो करेगा, तो उस वाटर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो यकीनन ब्लू कलर की लाइन वैसे डाली जा सकती थी अगर ये कलर्ड होता। अगर ये कलर्ड नहीं है, स्ट्रीम कहाँ से नज़र आएगी, अगर कोई ऐसा कंटूर्स के दरमियान एक ऐसा लाइन है जो कि इन सबको कट करते हुए जा रही है, तो इट मीन मस्ट बी अ स्ट्रीम चैनल। ठीक है, स्ट्रीम होगी
ये सब आपस में जोड़ेंगी डेंड्राइटिक फॉर्म में और एक रिवर बनाएंगे, तो ये सब स्ट्रीम्स कराएंगी। तो कंटूर में इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दिस इज अनदर एक्सरसाइज रिलेटेड टू द कंटूर्स। आपने इनके नाम लिखने हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएं, इसका जवाब देते जाएं। इन द लास्ट एक्सरसाइज 2 पेजेस हैं ये। अब इसमें क्या होगा, आप इसमें कंटूर को पहले जो इनकम्प्लीट है उनको इनकम्प्लीट है उनको मुकम्मल करें, और उसके बाद इसका कंटूर इंटरवल निकालें। जो 3-4 सवाल हैं इनका जवाब दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 24 एंड 25। आप ये जो भी एक मैप दिया गया है इसका आपने एक स्केल भी निकालना है, और स्केल निकालने के बाद इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है आपने उनका आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा हमारे मैप्स का, ठीक है। यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो जब भी तो कुछ यूनिवर्सिटी खुलेगी और कुछ क्लासेस स्टार्ट होंगी लाइव, तो आप उस वक्त ये पूछ सकते हैं। ये मेरी वीडियो फ़िलहाल फर्स्ट पार्ट के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।